ऐवान बाला में इंतखाबी दंगल सच गया। 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार आमने सामने। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जर्नल, 6 खवातीन, 7 टेक्नोक्रेट और 2 गैर मुस्लिम की नशस्तों पर इंतखाब होगा। मुल्क भर से 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान से 11 और पंजाब से 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। खैबर पख्तूनख्वा में आज सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं, मुअम्मा हल ना हुआ। मखसूस नशस्तों पर 9 मुंतखब अरकान का हलफ ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अमला KP असम्बली जाएगा या नहीं, इस पर भी फैसला ना किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात होना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान से हलफ ना लिया गया तो सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत कल होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अरकान असम्बली को आज असम्बली पहुंचने की हिदायत कर दी। सियासी इत्तेहादियों को मनाने की आखिरी कोशिश। नून लीग और पीपल्स पार्टी वफ्द की इस्लामाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी की रिहाइश का अहमद। वफ्द की MQM से वोट देने की दरख्वास्त। MQM कन्वीनर की मुश्तरका उम्मीदवारों की हमायत की यकीन दहानी। वफ्द में वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर शामिल। पेट्रोल के बाद बिजली के झटके ने होश उड़ा दिए। फी यूनिट ₹2.75 महंगा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलात के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। जजेस के खत पर अदालती राहदारियों में हलचल बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इदारों की मुदाखलत के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ले लिया। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। केस बुध सुबह 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर। आज खुद नोटिस लेने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने जेर गौर आया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आज खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में इदारों की मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। तसद्दुक हुसैन जिलानी की माजरत। जजेस खत पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार। बाजारिया खत वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत पढ़ा है। इस मामले को जुडिशल कौंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मशकूर हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन का सरबराह बनने के लिए रजामंद थे। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का बड़ा इंकिशाफ। कहा तसद्दुक हुसैन जिलानी के कमीशन से अलहदा होने की इतला सोमोटो नोटिस से 1 घंटा पहले ही वज़ीर आज़म हाउस में आ चुकी थी। चीफ जस्टिस से मुलाकात में वज़ीर आज़म से कहा गया ये 2-3 नाम हैं, इनमें से मुनासिब समझें तो कमीशन बना दें। तसद्दुक जिलानी PTI रहनुमाओं की वजह से कमीशन के सरबराह ना बने। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। हमने तसद्दुक जिलानी को TORs भी भेज दिए थे। जजेस खत की कौमी असम्बली के ऐवान में गूंज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। अपोजिशन और हुकूमती बेंच में लफ्जी मिर्च पड़ गई। उमर अयूब बोले जजेस खत पर रूल्स मनसूख करके बात की जाए। बानी PTI के केसेस में मुदाखलत के इल्जामात सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस ले लिया। जो मामला अदालत में है उसे सियासत की नज़र ना करें। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल समात के लिए मुकर्रर रहे, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समात के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब सजा मौतली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायज़ा लिया है, ये सजा मौतली का केस है, हमें सजा मौतली पर कोई एतराज़ नहीं, तो हम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अदलिया की आज़ादी का राग लापने वालों को आईना दिखा दिया। कहा बानी PTI को 6 माह जेल में नहीं हुए, सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई, उनसे कोई ज्यादती नहीं हो रही। आसिफ जरदारी को 11 साल बगैर सबूत जेल में रखा गया, उस वक्त अदलिया की आज़ादी कहाँ थी। साकिब निसार ने पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया, उस वक्त अदलिया की आज़ादी याद नहीं आई। बानी PTI को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया, उसे जितवाने के लिए साकिब निसार पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। मजीद बोले, जजेस के खत पर सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी सेनेट में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। बशाम हमले में पाकिस्तान के दुश्मन मुलविस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में चीनी इंजीनियर से खिताब। कहा बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सबूताज करना है। दुश्मन दो तंजीम दोस्तों के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर खुलकर बोल पड़े। कहा पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान है, काबुल TTP की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तो सिलसिला चलता रहेगा। खुद वफ्द लेकर अफगानिस्तान गया था, अफगान हुकूमत से दरख्वास्त की हमसाया होने के नाते दहशतगर्दी रोकें। अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाने वाला हल काबिल अमल नहीं था। अफगान हुकूमत के बदलते रवैयों से उनके लिए ऑप्शन महदूद हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह बॉर्डर हैं, पाक अफगान बॉर्डर भी वैसा होना चाहिए। शांगला में अमन से खेलने वाले गिरफ्त में आ गए चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलविस 10 से जायद दहशतगर्दों और सहूलतकारों को धर लिया गया। ज़राए CTD के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। दहशतगर्द को अफगानिस्तान से लाने वाले कमांडर भी गिरफ्तार हो चुके। हमले का मास्टरमाइंड भी दासू हमले में मुलविस और मतलूब खुदकुश हमला आवर के 2 साथी पकड़े गए। बिलाल की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के। गिरफ्तार मुलजमों में 4 सहूलतकार भी शामिल। मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक कालदम तंजीम TTP से है। बारूद से भरी गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई, चमन के रास्ते DI खान पहुंचाई गई। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 रोज खड़ी रही। खुदकुश हमला आवर के मोबाइल सिम की मदद से अहम गिरफ्तारियां की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुला लिया। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। सदर के पार्लिमान से खिताब पर बहस होगी। सेनेट का इजलास भी 5 अप्रैल को बुलाने की तजवीज़। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने समरी वजारत पार्लिमानी उमूर को भिजवा दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? स्पीकर अयाज सादिक ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुर के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कहा अपोजिशन लीडर पर आज नोटिफिकेशन जारी करूंगा। पेशावर हाईकोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। साहबजादा हामिद रजा ने अदालत उज़्मा में अपील दायर की। इस्तदा की कि मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट फैसला कालदम करार दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर फरीक। गंडापुर गिरफ्तारी से बच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तोड़ फोड़ केस में नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी मनसूख।
अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद की अदालत से रुजू, दरख्वास्त में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा इंतखाबी मसरूफियात के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सका। अदालत ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में बोले 8 माह से मुल्क में कानून का मजाक बनाया गया। रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था। चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बयान करूंगा। नून और शीन की कहानी, शेख रशीद की ज़बानी, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बहुत पहले कहा था नून से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासी जगह शहबाज शरीफ ने ले ली। हमारी खामोशी रंग लाएगी। 27 रमज़ान को मुक़्तदर हल्के गरीब लोगों के लिए मौफ़ी का ऐलान करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन ट्रांसिट ट्रेड माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की ज़रूरत है। माहदे से तजारत को वुसअत देने, इलाकाई रवाबित फ़रोग देने और खित्ते में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तजारती हजम बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में फंदा लगी लाश मिली। थाना I-9 के इलाके H11 कब्रिस्तान से शहरी मुर्दा हालत में पाया गया। शनाख्त साजिद महमूद के नाम से हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर खुदकुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगा। शाहीनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का काकूल का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात, तरबियत का मुआयना किया। कहा पाकिस्तान आर्मी का बेहद मशकूर हूँ। मुख्तसर वक्त में तफसीली और मौसर फिटनेस कैंप का एहतमाम किया। कौमी टीम के खिलाड़ियों की नाकाबिले यकीन लगन और बुलंद जज्बों से बेहद मुतासिर हुए।